हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर। और आज हमारी टॉपिक होगी बेटा प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कल का जो वीडियोस है उसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी से रिवीजन करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक। तो कल हम लोगों ने देखा था दर्पण। क्या देखा था बेटा? दर्पण। ठीक है, दर्पण। तो दर्पण के बारे में बात हो रही थी बेटा। जो दर्पण होता है बेटा, दर्पण उसे कहेंगे चिकनी या पॉलिश वाली सतह को हम क्या कहेंगे बेटा? दर्पण। जिससे परावर्तन हो, क्या हो? जिससे परावर्तन हो उसे हम दर्पण बोलेंगे बेटा। दर्पण के प्रकार ये दो प्रकार के, एक तो समतल, एक समतल दर्पण, और दूसरा बेटा गोली। दूसरा गोली दर्पण। ठीक बेटा। एक समतल दर्पण है हमारा, एक गोली दर्पण है। तो जो समतल दर्पण होगा बेटा इस टाइप का, ये पीछे की तरफ, ये बेटा पॉलिश है, पॉलिश किया गया है। ये हमारा जो है, ये हमारा समतल दर्पण। और ये सामने की तरफ बेटा परावर्तक तल। ठीक है, ये सामने की तरफ का परावर्तक तल होता है, पीछे पॉलिश की गई। ये पूरे के पूरे के टर्म को हम क्या बोलेंगे बेटा? समतल दर्पण। अब गोली दर्पण को देख लेते हैं बेटा। गोली दर्पण दो टाइप का होता है। इसमें क्या होगा? जो परावर्तक तल होगा बेटा वक्री होगा। जो परावर्तक तल होगा वो कैसा होगा? वक्री होगा। ये भी दो प्रकार का होता है। इसमें ए और बी पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है। ए बी। पहला बेटा अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है। और दूसरा बेटा उत्तल, उत्तल दर्पण। ठीक। अवतल दर्पण दबे हुए तल से परावर्तन होगा बेटा, यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हो या अंदर की तरफ हो। यहाँ पे परावर्तन जो होगा बेटा वो कहां से होगा? अंदर वाले भाग से होगा, ठीक है, इस तरफ। तो ये इस दर्पण को हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हो या परावर्तन उभरे हुए तल से हो। ठीक बेटा, इस तरह इधर से ये निकल रहा है बेटा। तो यहां तक तो क्लियर होगा। आगे क्या देखते हैं। समतल, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक बेटा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण में पैटर्न कल का हम लोगों ने यही देखा था बेटा। एक चीज, दर्पण ये कौन सा है? समतल। दर्पण कौन सा है? समतल है। यहां पे मान लेते हैं एक वस्तु रखी गई है, एक हमारी बेटा वस्तु है। यहां तक प्रकाश आया, ये हमारा ए और बी है। और यहां से इस तरफ ये हमको कहां से लगेगा बेटा? आ रहा है पीछे की तरफ से। अगर हम यहां से देखना स्टार्ट करें, ये हमारी क्या है बेटा? आंख लेते हैं। और इधर से हम देखना स्टार्ट करें तो ये जो प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश जो आ रहा है बेटा, ये प्रकाश लगेगा कहां से आ रहा है? पीछे की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पे इसका एक प्रतिबिंब बनेगा। और इस प्रतिबिंब को हम क्या बोलेंगे बेटा? आभासी प्रतिबिंब। आभासी लाइनिंग को हम क्या करते हैं बेटा? डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। बस ये प्रतीत हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे इसका नाम हो जाता है बेटा ए डैश बी डैश, ठीक है। अब दर्पण से वस्तु की जो दूरी होगी बेटा, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम क्या लेते हैं बेटा? यू। क्या लेते हैं? यू। याद रखिएगा बेटा, दर्पण से वस्तु की दूरी को यू, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को भी। ठीक बेटा, दर्पण से वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को भी से दर्शाते हैं बेटा।
और एक बात और याद रखिएगा बेटा, u बराबर v, ये पैटर्न याद रखिएगा। मतलब दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी अंदर भी बनेगा बेटा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति इसके बारे में लिखते हैं बेटा। तो प्रकृति कैसी होगी इसकी, यह है बेटा आभासी, आभासी और सीधा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक और पॉइंट, आकार। आकार इसका क्या है बेटा, आकार का पैटर्न जब अगर देखना चाहते हैं तो क्या होगा, वस्तु के बराबर। ठीक है, ए बी बराबर में ए डैश बी डैश, जितनी बड़ी ये वस्तु होगी उतना बड़े उसका प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण की बात हो रही है बेटा। ठीक है, और समतल दर्पण का गुण हम देख रहे थे, तो समतल दर्पण एक पॉइंट समझते बेटा, समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु है उसका उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। एक पॉइंट खत्म। दूसरी पॉइंट बेटा, जो समतल दर्पण पर अगर हम भी वेग से आ रहे हैं, हम किस वेग से आ रहे हैं बेटा, भी वेग से, तो हमको दर्पण में कितना वेग लगेगा, 2v, यानी जस्ट दुगुना वेग लगेगा। ठीक बेटा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और अगर हम दर्पण पर थीटा अंश के कोण पर किसी प्रकाश किरण को भेजते हैं तो वो कितने अंश के कोण पर मोड़ेगा, उसको 2 थीटा कोण पर मोड़ देगा बेटा। ठीक है, और एक पॉइंट और देखते हैं बेटा, समतल दर्पण में एक चीज ये है बेटा कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ये बताइए। अगर एक व्यक्ति है, क्वेश्चन ऐड करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 10 फीट है तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितनी लंबाई के दर्पण की जरूरत होगी। ठीक बेटा, एक व्यक्ति कितना है, 10 फीट का है, तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने लंबाई के दर्पण की जरूरत पड़ेगी। सॉल्व आउट करिएगा, ये आपके लिए बेटा होमवर्क है, HW। ठीक है, इस टॉपिक को अगर यहाँ पे कंफ्यूजन बन रहा होगा बेटा तो पिछला हमारा वीडियोस देखिएगा, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वापस जाके उसको देख के फिर इसको देखिए, आसानी से समझ में आएगा बेटा। ठीक है, तो आज का यहीं पे क्विक रिवीजन खत्म करते हैं और आगे की टॉपिक देखते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए बेटा। तो आज की हमारी टॉपिक है बेटा प्रतिबिंब। आज की हमारी जो टॉपिक चलेगी वो है हमारे क्या बेटा, प्रतिबिंब। ठीक है, ये चीज चलेगी, आज की हमारी टॉपिक है प्रतिबिंब के बारे में देखना है। तो प्रतिबिंब क्या है, देखो जो प्रतिबिंब है बेटा उसको अगर अलग करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रति प्लस में बिंब। और कल हमने आपको एक बात बताया था बेटा, बिंब का मतलब क्या है, बिंब के मतलब से क्या है बेटा, वस्तु। ठीक है, तो यानी कि वस्तु का जस्ट जैसा वस्तु होगा उसी की तरह एक चीज हूबहू दिखना दर्पण के अंदर, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्रतिबिंब
यानी कि जो बिंब है एकदम उसी के प्रति एकदम हूबहू वही दिखेगा बेटा, वो होगा हमारा क्या है, प्रतिबिंब। इसको आगे डिफाइन करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी बिंब से चलने वाला प्रकाश, चलने वाला प्रकाश परावर्तन, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, होता है, उस उस बिंदु, उस बिंदु को प्रतिबिंब, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, किसी बिंब से चलने वाला प्रकाश परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, दो चीजें याद रखिएगा बेटा। एक मिल रहा है, सच में मिल रहा है, एक हमारा जिस बिंदु पर मिलता है, ये मिल रहा है खुद, और एक मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक हमारा मिल रहा है और एक मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहीं से उसका टाइप बनता है बेटा। ठीक है, यहीं से उसका टाइप बनेगा, तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, या उस बिंदु को उस बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक बेटा, हम देख रहे हैं प्रतिबिंब के प्रकार, ये दो टाइप के होते हैं। एक वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है बेटा आभासी प्रतिबिंब। ठीक बेटा, एक हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब और एक हमारा है आभासी। मतलब एक सच में वास्तव में रहेगा उसका प्रतिबिंब, एक हम फील बस करेंगे, वो वास्तविक एक आभासी होगा, एक वास्तविक होगा बेटा। तो पहले हम वास्तविक को देखते हैं, क्लियर करते हैं। जब किसी बिंब से चलने वाला, जब किसी बिंब से चलने वाला या चलने वाली प्रकाश किरण किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हो तो उस बिंदु पर बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक बेटा, जब किसी बिंब से चलने वाली प्रकाश किरण किसी बिंदु पर
वास्तव में मिलती हो, किसी बिंदु पे कहाँ पे मिल रही है बेटा, वास्तव में, अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, वास्तव में मिलती हो तो उस बिंदु को बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, और आभासी देखते हैं बेटा। जब किसी बिंब से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती मिलती प्रतीत हो रही हो तो उसे उस बिंब का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक बेटा, आभासी प्रतिबिंब को जब समझना है तो आभासी प्रतिबिंब समझिए बेटा, जब किसी बिंब से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हो तो उसे उस बिंब का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पे वास्तव में मिलती है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तव में नहीं मिलेगी तो आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक बेटा, अब जैसे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। देखिए, समतल दर्पण में बेटा हमने एक प्रतिबिंब बनाया था, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये समतल दर्पण हुआ, इसका प्रतिबिंब हम खींचते हैं, यहाँ पे हो गया वस्तु हमारा, इस तरह गया और एक प्रकाश किरण यहाँ से ए बी, इधर से प्रकाश किरणें जा रही, यहाँ पे जा रही बेटा। देखिए, जो प्रकाश किरणों का टर्म होगा बेटा, यहाँ से गई और यहीं से वापस आ गई, यहीं से गई है और यहीं से वापस आ रही बेटा। ठीक है, अब ये वाली प्रकाश किरण यहाँ पे गई, टकराई बेटा दर्पण से, यहाँ के बाद इधर से निकल गई है। ठीक है, और हम अगर यहाँ से देख रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं बेटा, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं आंख लगा के, तो हमको क्या लगेगा कि हमारा जो प्रकाश है कहाँ पे आ रहा है बेटा, पीछे की तरफ, ये आता तो है नहीं यहाँ से, आ तो इधर से रहा है, तो हम इधर क्या कर रहे हैं बेटा, सिर्फ प्रतीत हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे इस तरह अगर जाती और इसको हम आगे बढ़ा देते, ये परावर्तित नहीं होती तो यहाँ पे मिलती, तो यहाँ पे हमारा एक प्रतिबिंब बनता। ये हमारा प्रतिबिंब कैसा बना था, आभासी। जब सच में मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वास्तविक। आगे हमको मिलेगा, आगे हम देखेंगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बेटा गोली दर्पण संबंधित प्रमुख परिभाषा परिभाषाएं। ठीक बेटा, गोली दर्पण संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। गोली दर्पण संबंधित
प्रमुख परिभाषाएं परिभाषाएं निम्न है। ठीक बेटा, गोली दर्पण संबंधित प्रमुख परिभाषाएं जो निम्न है। इसमें कितने टाइप है बेटा वो देख लेते हैं। पहला बेटा वक्रता केंद्र, दूसरा क्या बेटा वक्रता त्रिज्या, तीसरा क्या बेटा ध्रुव, चौथा बेटा मुख्य अक्ष, पांचवा बेटा फोकस, और छठवां है और लास्ट है बेटा फोकस दूरी। ठीक है, तो गोली जो दर्पण होगा बेटा, तो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा है वो दोनों आप लोग नाम कमेंट करें जल्दी से, ए और बी। दो ठो होता है गोली दर्पण, वो कौन कौन सा है दोनों तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं कौन बताता है पहले। इसमें बेटा टॉपिक क्या है कि गोली दर्पण संबंधित प्रमुख परिभाषाएं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस, फोकस दूरी। ठीक बेटा, ये बेसिक 6 टाइप है, ये बेसिक 6 टाइप है, इसको समझते हैं बेटा। इसमें पहले पॉइंट को देखते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र देखते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और हम कोई भी गोली दर्पण ले रहे हैं, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, पहला हमारा बनेगा बेटा उत्तल दर्पण, दूसरा का अवतल दर्पण। ठीक है, दो ही टाइप होता है, दोनों टाइप को बता दी बेटा। तो वक्रता केंद्र देखते हैं, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या करेंगे बेटा वक्रता केंद्र। देखिए मान लेते ये हमारा जो सर्कल है बेटा, इसका कोई ना कोई तो केंद्र होगा, इसका भी होगा। ठीक है, अगर हम इसको इतना काट देते हैं, इतना यहाँ तक का बेटा, इसको यहाँ तक का काटना है। ठीक है बेटा, तो इसका ये जो केंद्र है, ये जो केंद्र बनेगा बेटा, इसको इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है, ये जो इसका केंद्र है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे वक्रता केंद्र। अब इस तरह बेटा इसको काट देते हैं। ठीक है, तो इसको भी क्या बोलेंगे बेटा वक्रता केंद्र। एक में पालिश बाहर की तरफ से करते हैं, इसका नाम बताइए आप लोग, कमेंट करिए तुरंत। इस दर्पण का क्या नाम बनेगा बेटा, और इस दर्पण का क्या नाम बनेगा, तुरंत कमेंट करिए। तो इसका जो नाम होगा बेटा, ये कौन सा दर्पण बनेगा हमारा, ये हमारा दर्पण बनेगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और तब ये कौन सा बनेगा बेटा, उत्तल दर्पण। ठीक है बेटा, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण, दोनों में केंद्र मिलेगा बेटा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला है बेटा हमारा वक्रता त्रिज्या। सेकेंड नंबर वक्रता त्रिज्या। अच्छा हाँ बेटा, वक्रता केंद्र को हम दर्शाते हैं सी से। किसे दर्शाएंगे? सी से। ठीक है, वक्रता केंद्र को दर्शाएंगे सी से, इसको आर से, और इसको हम जनरली एफ से दर्शाते हैं, और सब मिलेगा और सबको बताते जाएंगे बेटा, पैटर्न वाइज लिखेंगे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होती है, जिस खोखले गोले का भाग होती है या होता है, उसके उसकी त्रिज्या को उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ठीक बेटा, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको दर्शाते किससे हैं? कैपिटल आर से। ठीक बेटा, समझते हैं। ठीक, तो यहां पे मान लेते हैं इसका ये केंद्र है। एक दर्पण और ले लेते हैं बेटा। ठीक है, हम मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ पे है। ठीक, तो यहां से यहां तक इसको हमने सी ले लेना है बेटा। यहां से यहां तक इसको हम सी ले लेंगे। वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं बेटा? सी से दर्शाते हैं। तो सी से यहां तक की जो दूरी होगी बेटा वो क्या है? आर। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वक्रता केंद्र। और ये आर। इसमें बताइए ये दर्पण कौन सा है, वो दर्पण कौन सा है बेटा? ठीक है, अभी दर्पण का टर्म नहीं बनेगा बेटा, दर्पण अब बनता है, ये तल हो जाता है। जैसे जब तक पॉलिश नहीं होगी बेटा तब तक तल बोलेंगे, चाहे वो तल तल हो चाहे वो तल तल हो। ठीक है बेटा, जैसे पॉलिश हो जाती है तो वो दर्पण में तब्दील हो जाता है, नहीं तो एक साधारण कांच ही होगा बेटा। अगला पॉइंट है बेटा, तीसरा पॉइंट है बेटा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट है ये ध्रुव है, इसको दर्शाते हैं बेटा पी से। ठीक है, उसको किससे दर्शाएंगे? पी से। तो हमारी हेडिंग बनेगी बेटा ध्रुव। ठीक है, दर्शाते किससे है? पी से। गोलीय दर्पण गोली दर्पण के गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी से दर्शाते हैं। ठीक बेटा, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलेंगे बेटा? ध्रुव बोलेंगे। इसे दर्शाते किससे हैं? इसे दर्शाते हैं बेटा हम पी से। ठीक है।
ये दर्पण कौन सा है बेटा, और ये दर्पण। नाम हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग बताएंगे, कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट करिए और हमें बता रहे बेटा। परावर्तक तल हम मान लेते ये हमारा जो है बेटा परावर्तक तल, ये चीज है यहाँ से यहाँ तक, इधर से प्रकाश आएगी तो इधर की तरफ निकलेगी, इधर से प्रकाश आएगी इधर की, ये परावर्तक तल बेटा, इसका परावर्तक तल एक इधर है। एक बात और याद रखिएगा बेटा, नोट में लिख लेते हैं, विशेष बिंदु लिखो यहाँ पे, विशेष बिंदु। हो सकता है किसी के दिमाग में बात अभी आने वाली हो या आ रही हो, ठीक बेटा। विशेष बिंदु में एक चीज याद रखिएगा बेटा, प्रकाश सदैव दर्पण के बाई दर्पण के बाई ओर से आनी चाहिए, ठीक बेटा। जो हमारा प्रकाश होगा वो दर्पण पर सदैव किधर की तरफ से आना चाहिए, लेफ्ट हैंड या बाएं हाथ की तरफ से, ठीक बेटा, बाएं हाथ की तरफ से आना चाहिए। तो इसीलिए हमारा परावर्तक तल इसका इधर है, इसका भी इधर है, ठीक है। अब ये बात हुआ कि इसका जो मध्य बिंदु मिलेगा बेटा, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे जो मध्य बिंदु इसका मिलना था, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसका मध्य बिंदु ये है बेटा, ठीक है। ये दर्पण कौन सा है, अवतल। ये दर्पण कौन सा है, उत्तल, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 4 है बेटा, क्या, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को देखते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक बेटा। वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं बेटा, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। आइए फिगर से समझते हैं। दर्पण, जल्दी से कमेंट करिए बेटा, थोड़ा दूर करते हैं। कमेंट कर, इसको कमेंट करते जाइए बेटा, इससे क्या होगा कि आपका दर्पण का जो नाम होगा वो एकदम अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये दर्पण क्या है, कौन सा दर्पण बनेगा बेटा, ये उत्तल दर्पण। दर्पण कौन सा हो गया, उत्तल। ये दर्पण कौन सा है बेटा, अवतल, अवतल दर्पण, ठीक बेटा। अब ये बोला गया, हमको पता है इसका कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, यहाँ पे मान लेते हैं इसका केंद्र है, इसका भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा, मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ पे है, यहाँ पे मान लेते हैं इसका क्या बेटा, ध्रुव पी, और इसका ध्रुव यहाँ पे बेटा, ये क्या है बेटा, पी। तो ये जो है यहां से यहां तक, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा, वो क्या नाम है, मुख्य अक्ष। इस लाइन को मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक बेटा। जो क्या काम कर रही है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला रही है, तो यानी कि हम इसको मुख्य अक्ष क्या बोलेंगे बेटा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को हम दर्शा सकते हैं बेटा पीसी से या सी पी से, ठीक। यहाँ पे जो हमारा मुख्य अक्ष होगा बेटा वो पीसी हो सकता है या हमारा सीपी हो सकता है,
ठीक, नोट डाउन करिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, और अगला पॉइंट हमारा क्या है बेटा, फोकस है। पॉइंट नंबर 5, और ये क्या है बेटा, फोकस। ठीक है बेटा, इसको दर्शाते किससे, यफ से। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, जिस बिंदु से निकलती हैं, जाती हैं, जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे फोकस कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकस बोलते हैं। इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल एफ से क्या करते हैं बेटा, दर्शाते हैं। एक बात याद रखिएगा बेटा, ध्यान दीजिए, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है, एक तो फिक्स होगा जा रही है, और या आती हुई प्रतीत होती है। या तो आती हुई बस हमको फील होगा कि नहीं आ रही है, पर रियल में उधर से आती नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो टर्म बताएगा, एक के लिए तो आभासी का काम करेगा और दूसरे के लिए वास्तविक का काम करेगा। अभी फिगर बनाएंगे और आपसे पूछेंगे किसमें आभासी है और किसमें वास्तविक है, क्लियरेंस करके बताइएगा। ठीक है बेटा, अब हमारा दर्पण है। ये दर्पण कौन सा बेटा, तल। अभी दर्पण नहीं है, अभी ये तल है। दर्पण कब होगा, ये हुआ, अब ये भी दर्पण हुआ बेटा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम क्या लेंगे बेटा, पी ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा सी हो जाता है। ठीक है, इसमें भी वही पैटर्न, यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे हमारा सी होगा बेटा। ठीक, अब बात यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इस पे भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश किरणें, और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलेगी बेटा, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फोकस। उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस। उसे हम बोलेंगे फोकस। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, दूसरे वाले के लिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जा रही हूँ या जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, एक टर्म होगा इधर की तरफ, ये इधर की तरफ इसको मोड़ देगा, किधर की तरफ, ये प्रकाश किरणें इधर से जा रही थी, प्रकाश किरणें इधर से गई, इधर की तरफ से निकलेगी। अगर हम यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, हम क्या काम करेंगे बेटा, यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से जब देख रहे हैं तो ये हमको कहाँ से लगेगा आते हुआ, इधर से तो आएगा नहीं, हमको लगेगा बेटा ये आ कहाँ से रहा है, इधर से। तो ये जो यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे जो कटेगा उसको हम बोलेंगे यफ। यानी कि इसके लिए सच में वास्तविक वाला काम कर रहा है, जबकि इसके लिए आभासी वाला काम कर रहा है बेटा। देखो यहाँ पे जबरदस्ती मिला रहे हैं, ये मिल नहीं रहा था, ये इधर से गया और इधर से चला गया। जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमको लगेगा प्रकाश कहाँ से आ रही है, यफ से आ रही है। क्या रियल में वहां से आ रही है, नहीं, वो तो आ तो इधर से मुख्य अक्ष के समांतर की तरफ से आ रही है बेटा। जबकि दूसरी कंडीशन देखिए,
इसको केस वाइज ले लेते हैं, केस फर्स्ट, और ये क्या हो जाता है बेटा, केस सेकंड। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आदित्य प्रकाश के परावर्तन के पश्चात फोकस से मिली बेटा। यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही थी, परावर्तित हुई, और हम इधर से जब देख रहे थे ये लग रहा है कि हमको यहाँ से आ रही प्रकाश किरण, जबकि वास्तव में इधर से आ रही। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है बेटा फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है, देखते हैं। दर्पण के ध्रुव दर्पण के ध्रुव से फोकस एफ, दर्पण के ध्रुव पी से फोकस एफ के बीच बीच की दूरी को दर्पण दूरी को फोकस दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक बेटा, दर्पण के ध्रुव से एफ यानी कि फोकस तक के बीच की जितनी दूरी होगी बेटा वो हमारा क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। ठीक बेटा, लास्ट कंडीशन है, आप लोग कमेंट करके बताते जाइए कि मतलब टॉपिक क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। लास्ट बार पूछ रहे हैं बेटा ये दर्पण कौन सा है और ये दर्पण कौन सा है, ये आप बताएंगे, मैसेज कमेंट करिए। ये हमारा क्या बेटा, ध्रुव पी, ये हमारा क्या है बेटा, सी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हमको मिला था यफ, यहाँ पे मिला था ना, परावर्तित हुआ, अभी फोकस निकाले से परावर्तित हुआ, जहां से प्रकाश किरणें निकली उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, फोकस बोलेंगे। एक तरफ ये हमारा इधर की तरफ से यहाँ पे हमने माना या सी हो गया, ये हमारा क्या है बेटा, पी है, यहाँ पे कोई बिंदु मिला यफ, वो हमारा क्या हुआ बेटा, फोकस हुआ। तो जो फोकस दूरी होगी बेटा, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वही क्या होगी बेटा, फोकस दूरी। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी बेटा वो फोकस दूरी, यानी हम लिख सकते हैं फोकस दूरी बराबर एफ पी या पी एफ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हम बोल रहे हैं एफ से लेके पी तक का या पी से लेके एफ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। इसमें भी हो सकता है पी एफ या एफ पी, ये जो दूरी है बेटा वो क्या है, फोकस दूरी। ये जो दूरी है वो है बेटा क्या, फोकस दूरी। ठीक है, एक बात याद रखिएगा बेटा, जब दर्पण से हम प्रतिबिंब को पढ़ेंगे तो ये हमारा 6 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लोग तैयार करके रखिएगा। और यहां से फोकस दूरी क्या बनेगी बेटा, पी एफ या हमारा एफ पी। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करके तैयार करके रखिएगा बेटा। जैसे ही हम लोग दर्पण प्रतिबिंब पढ़ेंगे, यानी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, दोनों दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा बेटा। तो इन दोनों का प्रतिबिंब जब पढ़ना होगा तो ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए, ये नहीं क्लियर होगा तो दिक्कत होगी बेटा। ठीक है, एक टॉपिक और देखते हैं, एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा। समतल दर्पण की फोकस तथा क्षमता ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए, हटाइए बेटा, बताइए। ठीक है। समतल दर्पण की फोकस फोकस के बारे में पूछा है, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी तथा क्षमता बताइए बेटा। ठीक है, तो आज की टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं बेटा। और कल की हमारी जो टॉपिक होगी, उस टॉपिक में मेन कैरेक्टर जो होगा, टॉपिक का जो मेन कैरेक्टर होगा बेटा, उसमें क्या होगा, कल हम लोग जो देखेंगे, वक्रता त्रिज्या और फोकस, और फोकस यफ में, इन दोनों के बीच बेटा संबंध देखा जाएगा, रिलेशन देखा जाएगा, और उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल भी कराएंगे बेटा। ठीक है, कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। सही ना?